Good evening, student. I am J.K. Shivare, chemistry lecturer and college महोबा। तो कल आपने फिनॉल पढ़ा था और फिनॉलिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन भी पढ़ लिया था। तो फिनॉलिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद मैंने आपको बताया था कि आपकी सिलेबस इंटरमीडिएट में जो मेन टॉपिक है वो है फिनॉल, और फिनॉल बनाने के मैंने कई मेथड बताए थे, प्रिपरेशन मेथड आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद मुझे बताने थे फिनॉल की प्रॉपर्टीज। तो फिनॉल की प्रॉपर्टीज में दो प्रॉपर्टीज आएंगी, एक तो आएगी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक आएगी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, ठीक है ना। तो क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज? इट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड सब्सटेंस। इट इज, देख लीजिए इस पर नजर मारिए, इट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड सब्सटेंस, अर्थात फिनॉल एक क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। इट है मेल्टिंग पॉइंट 43 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट, डीपी का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट 182 डिग्री सेल्सियस। जो फिनॉल का गलनांक होता है वो 43 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसका जो क्वथनांक होता है वो 182 डिग्री सेल्सियस होता है। इट इज पार्शियल सॉल्युबल इन वाटर बट कंप्लीटली सॉल्युबल इन एल्कोहल एंड ईथर। तो जो फिनॉल होता है जल में अल्प विलेय होता है और या बहुत कम विलेय होता है, लेकिन यह एल्कोहल तथा ईथर में पूर्ण रूपेण विलेय हो जाता है, यह होता है। इट इज कोरोसिव एंड पॉइजनस सब्सटेंस। यह एक संक्षारक पदार्थ होता है और विषैला भी होता है, अर्थात यदि फिनॉल को तुम त्वचा पर गिर जाए फिनॉल तो फफोले उत्पन्न कर देता है, जो कि यह संक्षारक प्रॉपर्टी रखता है, ठीक है। तो इट इज फिजिकल प्रॉपर्टी एनफ फॉर यू, बिकॉज फिजिकल प्रॉपर्टी पे कभी कोई क्वेश्चन नहीं पुटअप करता है इंटरमीडिएट में, ठीक है। तो ये जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी थी। अब मैं आता हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर चर्चा करते हैं। तो इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टीज है एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर, तो तुमने देखा कि फिनॉल एसिडिक नेचर का होता है, और एसिडिक नेचर होने के कारण ही इसका नाम कार्बोलिक अम्ल रखा गया है। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि फिनॉल को कार्बोलिक अम्ल क्यों कहते हैं, तो फिनॉल में एसिडिक कैरेक्टर होता है कार्बोक्सिलिक अम्लों के समान, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कार्बोलिक एसिड कहते हैं। एसिडिक, अब ये क्वेश्चन और बनने के चांस होते हैं कि आखिर फिनॉल में एसिडिक कैरेक्टर क्यों होता है। क्वेश्चन आपका ऐसे बन सकता है, आप चाहे तो क्वेश्चन लिख सकते हैं, व्हाट इज रीजन फिनॉल हैव एसिडिक कैरेक्टर, या ऐसे पूछ सकता है फिनॉल में अम्लीय गुण क्यों होता है, इसकी व्याख्या करो, ठीक है ना। तो एक्सप्लेन ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल, ठीक है ना। तो अपन इसकी एक्सप्लेन करना है कि इसमें एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है। तो जनरल जो एसिडिक कैरेक्टर होता है ब्राउन थ्योरी के अनुसार, यदि कोई पदार्थ जल में घुल करके प्रोटॉन निकालने की प्रवृत्ति रखता है तो वह पदार्थ क्या होता है, एसिडिक होता है, अर्थात अम्लीय प्रकृति का होता है। तो देखेंगे जरा, ये फिनॉल का स्ट्रक्चर होता है OH। जैसे इसको वाटर में डिजोल्व करोगे तो ये इस टाइप की स्ट्रक्चर शो करने लगता है, O- और प्लस H, ठीक है ना। इसके पास कितने, 3 जोड़े इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 और ये 3 जोड़े, ठीक है। तो अच्छा, ऐसा काम तो एल्कोहल भी कर सकता है, लेकिन एल्कोहल में कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं होती है, इसलिए वह H आयन पुनः रिटर्न हो जाता है और उदासीन बन जाता है, इसलिए एल्कोहल में एसिडिक कैरेक्टर नहीं होता है। लेकिन इसमें जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं, वह रेजोनेंस स्ट्रक्चर इस फिनॉक्साइड आयन को स्टेबिलिटी प्रदान कर देता है। इसका नाम क्या है, फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन, ठीक है ना। तो ये फिनॉक्साइड आयन क्या करता है, अपना रेजोनेंस के द्वारा स्टेबिलिटी प्राप्त कर लेता है, इसीलिए इसमें एसिडिक कैरेक्टर होता है।
तो क्या क्या आंसर होगा? फेनॉल अम्लीय प्रकृति का क्यों होता है, क्वेश्चन बना। तो फेनॉल अम्लीय प्रकृति का इसलिए होता है क्योंकि जब फेनॉल H आयन को प्रोटॉन के रूप में त्याग देता है तो जो फेनॉक्साइड आयन प्राप्त होता है वह रेजोनेंस के द्वारा स्टेबिलिटी प्रदान कर लेता है, अर्थात प्रोटॉन स्वतंत्र बना रहता है, जिसके कारण इसमें एसिडिक कैरेक्टर आ जाता है। अब वो क्वेश्चन अगर तुम्हारा 3 नंबर का रखी है या 4 नंबर का रखी है तो इसकी स्ट्रक्चर भी बता देना है। देखो जरा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फेनॉक्साइड आयन, ठीक है ना। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर के लिए देखो मैंने ये तुम लोगों को बताया था 11वीं में कि जैसे ई पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या माइनस से सिंगल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड सी, तो इसका अगला रेजोनेंस क्या बनता है, ये तीर जाता है और ये इधर शिफ्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉन, तो ए डबल बॉन्ड बी और सिंगल बॉन्ड सी माइनस बन जाता है। या मैं ऐसे कहूँ 1 2 3, तो 1 और 2 के बीच डबल बॉन्ड, सॉरी हाँ 1 और 2 के बीच डबल बॉन्ड और 2 और 3 के बीच सिंगल बॉन्ड। जो 1 पर ऋण आवेश होगा वो सी पर पहुंच जाएगा, ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। तो इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल आसान है, आप बना सकते हैं, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको इधर से। O माइनस, देखना बेटे, अब इसको तुम मान लो E, इसको मान लो B और इसको मान लो C। तो देखो जरा, ये सिंगल बॉन्ड B और डबल बॉन्ड C रेजोनेंस होगा, तो बिल्कुल वही जस्ट ये ऐसे तीर लगाओगे और ये ऐसे C पे पटक दोगे। तो अगला जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, बाकी रेजोनेंस का जो डिटेल देखना हो तो मेरे रेजोनेंस की वीडियो डाले हैं, उसमें देख लेना है आप। तो इधर क्या बन जाएगा बेटे O, ठीक है, और ये इधर आ जाएगा माइनस, ये दोनों बॉन्ड सेपरेट। अब देखो जरा, अगर तुम इसको ये मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो, तो अगेन बन जाएगा रेजोनेंस। तो क्या होगा बेटे, ये तीर ऐसे लगाओगे और ये तीर ऐसे लगाओगे। तो अब चूंकि ये भी सी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप भी लिखें ऐसे, ठीक है ना, कोई लिखने की जरूरत नहीं, मैं तो समझाने के लिए आपको बताया है, तो उधर लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा अगला रेजोनेंस स्ट्रक्चर, देखना जरा, ये डबल बॉन्ड तो सेपरेट है इधर, देखो जरा, अब इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, इधर माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब अगला रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसका क्या हो जाएगा, देखना जरा, ये बॉन्ड जाएगा इधर और ये शिफ्ट हो जाएगा इधर। तो अगला रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड बने, ठीक है, ये डबल बॉन्ड सेपरेट है, इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड ऐसे लग जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए जरा, अगर आप ये ऐसे शिफ्ट करें और ये ऐसे शिफ्ट करें तो एक स्ट्रक्चर और बन जाएगा ऐसे, O माइनस ऐसे, ठीक है। तो इसका जो परिणामी स्ट्रक्चर हो जाएगा, तो आप देख रहे हो एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये है, एक ये है और एक ये है, एक ये है और ये। तो कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर निकले इसके 5। इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर के कारण फेनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी हो जाती है, यही कारण ये अम्लीय हो जाता है। तो क्लियर हुआ, ठीक। अब आप लिखेंगे, एक क्वेश्चन बन सकता है, फेनॉल की अम्लीयता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो आप जानते हो फेनॉल की अम्लीयता को प्रभावित करने वाले कोई -I फैक्टर, M फैक्टर, R फैक्टर लगा है तो एसिडिटी बढ़ जाएगी, और अगर प्लस लगा है तो घट जाएगी, ठीक है ना। इसकी एक्सप्लेन बाद में करूँगा, अगर कमेंट्स आएगा तो कोई अलग से क्वेश्चन में। अब केमिकल प्रॉपर्टी में लिखें, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी निम्न है। देखो केमिकल प्रॉपर्टी 2 प्रकार की बांटी है, OH ग्रुप की
क्रियाएं, OH ग्रुप की रिएक्शन, ठीक है ना, और बेंजीन रिंग की प्रतिस्थापन क्रियाएं। ठीक है बेटा, देखो OH ग्रुप की प्रतिस्थापन क्रियाओं में क्या होगा, जब OH हटेगा और कोई दूसरा ग्रुप आएगा तो वो OH ग्रुप की प्रतिस्थापन क्रियाएं होंगी, और बेंजीन रिंग की प्रतिस्थापन क्रियाओं में OH ग्रुप तो रहेगा सेपरेट, और जो बेंजीन न्यूक्लियस है वहां का हाइड्रोजन हटेगा, दूसरी चीज आएगी। ठीक है ना, तो सबसे पहले लिखें अपन OH ग्रुप की प्रतिस्थापन क्रियाएं। तो नंबर 1 में लिखेंगे NH3 से क्रिया। ठीक है, किससे क्रिया? NH3 से। तो अब मैं थोड़ी नहीं बोलूंगा कि यदि फिनॉल की क्रिया NH3 से जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में कराई जाए तो एनिलीन बनती है। मैं सीधे आपको डायरेक्ट इसका एक चार्ट बना देता हूं और फिर उसको समझा देता हूं। ओके, तो ये रहा आपका C6H5OH और ये रहा रिएक्शन चार्ट इसका। अगर इसकी रिएक्शन कराओगे तो बेटे NH3 से ZnCl2 की उपस्थिति में तो ये बन जाएगा C6H5 NH2 और प्लस H2। थोड़ी क्या बन जाएगी, यदि फिनॉल की क्रिया अमोनिया से जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में कराई जाए तो क्या प्राप्त होती है? एनिलीन। इसका नाम क्या है? एनिलीन। एक दूसरी रिएक्शन देखें बेटे, PCl5 की क्रिया। PCl5 की क्रिया दो प्रकार की होती है। ठीक है, इसको मैं अलग से बताऊंगा PCl5 की रिएक्शन को। PCl5 से क्रिया, तो PCl5 से क्रिया कराओ तो इसमें दो प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं। एक तो बनता है C6H5 का होल फेराइड PO4 और प्लस बनता है C6H5Cl प्लस HCl। दिस इज मेजर प्रोडक्ट ये होता है। ये क्या होता है? मेजर। ये होता है माइनर। ये मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखें बेटे, यदि आप इसकी रिएक्शन CH3COCl से करा दें तो क्या बनेगा? तो इधर सब्स्टिट्यूशन होगा और ये बनेगा C6H5OCOCH3 प्लस HCl। ये कहलाएगा बेटे फेनल एसीटेट। क्या कहलाएगा? फेनल एसीटेट। यदि आप रिएक्शन करा दें CH3CO का होल ट्वाइस O से, इसका नाम बता दूं एसीटिक एनहाइड्राइड होता है। एसीटिक एनहाइड्राइड। तो ये बन जाएगा आपका C6H5COOCH3 और प्लस CH3COOH। ये मेजर कंपाउंड, इसका नाम दिया है फेनल एसीटेट। तो ये आपकी OH ग्रुप की रिएक्शन है। इसके बाद जो मैं अगले वीडियो में आपको बेंजीन न्यूक्लियस की कुछ रिएक्शन बताऊंगा और कुछ विशेष रिएक्शन इसकी ये बताऊंगा, जैसे रीमर-टीमन रिएक्शन या रीमर-टीमन रिएक्शन। ठीक है ना, फिनॉल की, और बेंजीन न्यूक्लियस की विशेष रिएक्शन बताऊंगा। थैंक यू।